नमस्ते। अब हम स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़ते हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया था। उन्होंने सन 1886 में जब वे 23 वर्ष के थे संन्यास ले लिया था। स्पष्ट है कि वे ब्रह्मचर्या को ईश्वरानुभूति के लिए अत्यंत आवश्यक मानते थे और काम वासना से बचकर रहने ही की शिक्षा देते थे, क्योंकि उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण ने विवाह करके भी ब्रह्मचर्या व्रत का पालन किया था। वे हर नारी को माता ही की दृष्टि से देखते थे। इस विषय में विवेकानंद जी ने अपने गुरु के बारे में न्यूयॉर्क में अपने एक भाषण में जो कुछ कहा था, उसमें से कुछ अनुच्छेद यहाँ उद्धृत है। जब वह बालक मंदिर का पुजारी था, उसी समय उसकी विचित्र प्रकार की पूजा देखकर लोगों को भ्रम हुआ कि इसके मस्तिष्क में कुछ हेरफेर हो गया है और इसलिए उसके कुटुंबी उसे घर लिवा ले गए और उसका विवाह एक छोटी सी कन्या से यह सोचकर करा दिया कि शायद इस रीति द्वारा ही इसके मस्तिष्क का संतुलन फिर ठीक हो जाए। परंतु यह बालक विवाह के उपरांत घर पर न रहकर फिर अपने काम पर वापस आ गया तथा अपने उन्माद में और भी अधिक तन्मय हो गया। इस विवाह के बारे में मेरे गुरुदेव ये बिल्कुल भूल गए थे कि उनकी स्त्री भी है। अपने मायके में लड़की ने यह भी सुन रखा था कि उसके पति तो धर्मोन्माद हो गया है और उन्हें कुछ लोग पागल भी समझते हैं। उसने ठीक ठाक बात का स्वयं पता लगाने का निश्चय किया। वह अपने घर से निकल पड़ी और उस स्थान पर आई जहाँ उसका पति था। तब वह अपनी स्त्री के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, जहाँ तक मेरी बात है, जगत माता ने तो मुझे ये दर्श दिया है कि वह प्रत्येक स्त्री में निवास करती है और इसलिए मैं हर स्त्री को माँ के रूप में देखता हूँ। यही एक दृष्टि है जिससे मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वह बालिका अत्यंत पवित्र तथा उदार हृदय की थी और वह अपने पति की आकांक्षाओं को समझ सकी। उसने तुरंत ही उत्तर दिया, आपको सांसारिक जीवन में घसीटने की मेरी इच्छा कदापि नहीं है। बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं आपके समीप रहूँ, आपकी सेवा करूँ तथा आपसे शिक्षा ग्रहण करूँ। वह मेरे गुरुदेव के अनन्यतम भक्त शिष्यों में एक बनी। इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के सहयोग से उनका अंतिम विघ्न भी टूट गया और वे अपने मनोनीत पथ पर चलने के लिए स्वतंत्र हो गए। अब आपने देख लिया कि स्वामी विवेकानंद भी स्त्री पुरुष के बीच देह अभिमान वाले संबंध को विघ्न मानते थे और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण विवाह हो चुकने के बाद अपनी पति को शारदा माँ मानते थे। इस रीति से उन्होंने काम विकार से बचने की युक्ति अपनाई थी। इस विषय में स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के बारे में एक अन्य स्थान पर लिखते हैं। दूसरा विचार जो उनके मन में उत्पन्न हुआ वह यह था कि काम वासना दूसरा शत्रु है। मनुष्य वस्तुतः आत्मस्वरूप है, आत्मा निर्लिग्न है, ना तो वह स्त्री है ना पुरुष है। उन्होंने सोचा कि काम तथा कांचन के ही कारण उनको माँ के दर्शन नहीं होते। सारा विश्व माता ही का रूप है, अतः किसी स्त्री को स्त्री भाव से कैसे देख सकता हूँ। यह विचार उनके मन में पूर्ण रूप से जम गया था। प्रत्येक स्त्री हमारी माता है तथा हमें उस अवस्था को पहुँच जाना चाहिए जबकि प्रत्येक स्त्री में केवल जगन माता का ही स्वरूप दिखे और यह ध्येय उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से निभाया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्वामी रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानंद दोनों का यही मंतव्य था कि जो कोई भी अपने जीवन के लक्ष्य की सिद्धि चाहता है, जो कोई परमात्मा का अनुभव करना चाहता है, उसे काम वासना को छोड़ना ही होगा। उसके लिए उन्होंने यह युक्ति अपनाई थी कि वे हर एक नारी को माता मानते थे। इसके अतिरिक्त वे ये भी कहते थे कि आध्यात्मिक पथ के पथिक की दृष्टि दैहिक न होकर आत्मिक होनी चाहिए। देखिए, इस विषय में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी के जीवन परिचय देते हुए क्या कहा है। उनकी साधनाओं में से एक साधना स्त्री पुरुष के भेदभाव को समूल नष्ट कर देने की थी। आत्मा निर्लिग्न है, वह ना स्त्री है ना पुरुष। स्त्री पुरुष का भेद केवल शरीर में ही है और जो मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है वह यह भेदभाव कभी नहीं मान सकता। यद्यपि हमारे गुरुदेव ने पुरुष शरीर में जन्म लिया था, परंतु फिर भी सभी विषयों में वे स्त्री भाव लाने की चेष्टा करने लगे। वे ये सोचने लगे कि वह स्वयं पुरुष नहीं बल्कि स्त्री है, अतः स्त्रियों के समान ही कपड़े पहनने लगे। इस प्रकार की निमित्त साधना के बाद
उनके मन का स्वरूप पलट गया तथा वे स्त्री पुरुष के भेद की कल्पना बिल्कुल भूल गए और इस प्रकार जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया। इसी अवस्था की महिमा करते हुए आगे विवेकानंद जी कहते हैं, सोच कर देखो उनका जीवन कितना धन्य है, जिनका काम भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, जो प्रत्येक रमणी का भक्ति भाव से दर्शन कर रहे हैं तथा जिनके निकट प्रत्येक नारी के मुख ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है जिसमें साक्षात उसी आनंदमयी भगवती जगदात्री का मुख ही प्रतिबिंबित हो रहा है। हमारी दृष्टि भी इसी प्रकार की होनी चाहिए। यदि हम वास्तविक धर्म लाभ करना चाहते हैं तो इस प्रकार की पवित्रता अनिवार्य है। इस अध्याय में हमने कुछ थोड़े ही संतों, आचार्यों, धार्मिक नेताओं इत्यादि के वचन उद्धृत किए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने काम विकार को जीतने तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जोर दिया। इनके अतिरिक्त भी कितने ही अन्य साधु, महात्मा, संत, धर्म प्रचारक हुए हैं, जिन्होंने भी ब्रह्मचर्य पर बल दिया। या हम स्थानाभाव के कारण उनके वचन उद्धृत नहीं कर सके, परंतु एक बात स्पष्ट है, जब संतों और आचार्यों ने ब्रह्मचर्य पालन के लिए उपदेश दिया है तो परमपिता परमात्मा, जिन्हें पतित पावन कहा जाता है, ने ब्रह्मचर्य को अनिवार्य ही बताया होगा। वह तो सतयुगी देवी सृष्टि की स्थापना करते हैं, तब अवश्य ही वे देवता बनने की शिक्षा देते हैं और ब्रह्मचर्य पालन के लिए श्रेष्ठ युक्तियाँ भी बताते हैं। हमने इस पुस्तक में उन युक्तियों का भी उल्लेख किया है। हमारे देश में हर वर्ष जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वह ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर होती है। फिर ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमारे से दुगना है। हमारे शब्दों में यूँ भी कहा जा सकता है कि हमारे देश की आबादी सारे विश्व की जनसंख्या का 15%। यद्यपि हमारे देश का क्षेत्रफल विश्व भू क्षेत्र का लगभग 2.4% मात्र ही है। गोया हमारे देश की आबादी पहले ही बहुत गुंजान है और इस पर भी उसमें हर वर्ष अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। फिर इसमें भी विशेष शोचनीय बात यह है कि हमारे देश की क्षेत्रफल का 50% बेकार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अब भारत भूमि अधिक नर नारियों का भर वहन नहीं कर सकती। अब जनसंख्या में इस गति से वृद्धि होने की स्वीकृति देना गोया सारे देश को एक अभूतपूर्व दुरावस्था में ले जाने के समान होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 2000 में भारत की आबादी 1 अरब के नज़दीक पहुंची है। आगे तो नेक्स्ट अध्याय है गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य। यूनान देश में सुक्रेटीज नाम से एक प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं। उनसे एक शिष्य ने स्त्री पति संबंध के बारे में कुछ प्रश्न किए थे। उनके बीच जो वार्तालाप हुआ था वह इस प्रकार बताया जाता है। सोक्रेटिस और उनके शिष्य के प्रश्न। शिष्य ने पूछा, मनुष्य को स्त्री प्रसंग कितना बार करना चाहिए? सुकरात यानी कि सोक्रेटिस ने कहा, जीवन में केवल एक बार। शिष्य, यदि इससे तृप्ति ना हो तो? सुकरात, तो वर्ष में 1 बार। शिष्य, इतने में भी मन ना माने तो? सुकरात, महीने में 1 बार। शिष्य, फिर भी ना रहा जाए तो? सुकरात, खैर महीने में 2 बार करे, परंतु ऐसा करने वाले की मृत्यु जल्दी होगी। शिष्य, यदि इतने पर भी इच्छा बनी रहे तो? सुकरात, पहले कफन मंगाकर घर में रख ले, फिर चाहे जैसा किया करे। ऊपर जिस वार्तालाप का उदाहरण दिया गया है वह तो द्वापर युग तथा कलयुग के लोगों के संबंध में है, क्योंकि सुकरात तो पिछले 2500 वर्षों के भीतर के ऐतिहासिक काल में ही हुए हैं। सतयुग और त्रेता युग में तो काम का नाम निशान ही नहीं था। तभी तो सतयुग को देवयुग भी कहा जाता है। पुनश्च सुकरात ने जीवन में 1 बार संभोग की बात तो मानवों के लिए कही है, जबकि सतयुग में तो थे ही देवी देवता। देवताओं के उस काल में तो संतानोत्पत्ति मनोबल से होती थी, ना कि काम वासना के भोग से। यह बात स्वयं वेदों और पुराणों में भी लिखी हुई है।
उदाहरण के तौर पर श्रीमद् भागवत, जिसे वैष्णव लोग पंचम वेद मानते हैं, में सृष्टि के शुरू में मानसी संतति अथवा योग बल द्वारा सृष्टि का उल्लेख है। अथर्ववेद में भी यह कहा गया है कि पहले योगज सृष्टि थी। ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि देवताओं ने ब्रह्मचर्या द्वारा मृत्यु को जीता था। भाव यह हुआ कि सतयुग से पहले कल्पांत में जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन किया, वे मनुष्य से देवता पद के अधिकारी बने और देवताओं को काल तो सताता नहीं है। यह बात तो लोक प्रसिद्ध है ही। स्वयं शास्त्रों में इस प्रकार के उल्लेख होने के बावजूद भी बहुत से नर नारी शास्त्रों की दुहाई देकर कहते हैं कि गृहस्थ में हर युग में काम भोग की को खुली छुट्टी तो शास्त्र ने दे दी है। ऐसा कहने वाले लोग निम्नलिखित 5 बातों की अवहेलना करते हैं। 25 वर्ष तक अखंड एवं सर्वांगीण रूप से ब्रह्मचर्या का पालन। जो लोग गृहस्थ में काम की छूट मानते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि स्वयं शास्त्रों में 25 वर्षों तक तो अखंड ब्रह्मचर्या व्रत पालन की बात कही गई है और ब्रह्मचर्या भी 8 प्रकार का होना अनिवार्य माना गया है। 8 प्रकार के ब्रह्मचर्या नाश के बारे में शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है: स्मरणम, कीर्तनम, केली प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पः, अध्यावसायच क्रिया निष्पत्तिरेव च। अतेनष्टमुदाष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यमनुष्ठेयं मुमुक्षुभिः। अर्थात किसी स्त्री का वासना भाव से स्मरण करना, उसके रूप लावण्य अंग प्रत्यंग की कीर्ति करना अथवा उसके गीत गाना, स्त्रियों के साथ केली करना अर्थात ताश चौपड़ आदि खेलना, स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना, उससे एकांत में गुह्य बातें करना, उसे प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प करना, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करना और उससे सहवास करना, ये 8 प्रकार के मैथुन हैं। मुक्ति की कामना वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्या का पालन करना है, इन्हें छोड़ना है। ब्रह्मचर्या की नींव ही सुदृढ़ नहीं है, ब्रह्मचर्या की नींव ही सुदृढ़ नहीं हुई तो गृहस्थ के अधिकारी कैसे? परंतु आप देखते हैं कि आज तो ब्रह्मचर्या आश्रम में ही प्रायः हर एक कन्या के बॉयफ्रेंड और बालक की गर्लफ्रेंड बने हुए हैं। आज की बात नहीं, 25 से 50 वर्ष पहले भी भला कितनी ऐसे बालक बालिकाएं होंगे जो ब्रह्मचर्या का उपरोक्त प्रकार से पालन करते होंगे। अतः जबकि किसी ने पहले आश्रम का ही ठीक मर्यादा युक्त रीति से पालन नहीं किया, तो कोई गृहस्थ आश्रम का अधिकारी ही कैसे हो सकता है? अब तो हर एक को चाहिए कि पहले तो ठीक रीति से ब्रह्मचर्या व्रत का पालन करें, बाद में वे दूसरी बातें करें। पुनश्च आप देखेंगे कि ऊपर स्मरणम, कीर्तनम, केली प्रेक्षणम इत्यादि जो 8 अंग ब्रह्मचर्या नाश के बताए गए हैं, उनका मूल भाव तो यह है कि मनुष्य वासना भाव से स्मरण न करे, वासना दृष्टि से कुदृष्टि से न देखे, वासना वृत्ति से स्त्री का गायन ना करे, वरना वो लोग शक्तियों तथा देवियों का तो गायन करते हैं और धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। तो भाव यह हुआ कि नारियों को पवित्रता और पूजा के भाव से देखें। मनुष्य के मन में यह भाव तो तभी होता है जब उसमें रूहानियत अर्थात आध्यात्मिकता होती है। वासना के बिना स्मरण हो आना, जैसे कि माता बहन का स्मरण होता है, गायन करना इत्यादि तो तभी होता है जब मनुष्य की दृष्टि और वृत्ति शुद्ध अथवा आत्मिक हो, उसमें स्त्रीतत्व पुरुषत्व का आभास या देहभाव न हो। परंतु आज ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक बालिकाओं अथवा युवकों युवतियों की ऐसी निर्मल उच्च एवं ज्ञान युक्त मनोस्थिति कहाँ है? वे तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी सिनेमा, टीवी या अश्लील पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन आदि द्वारा उपरोक्त 8 प्रकार के मैथुनों में से कई प्रकार का मैथुन करते होते हैं। तो जब उनके ब्रह्मचर्य की नींव ही सुदृढ़ नहीं है, तो उन्हें गृहस्थ में काम भोग की छूट के लिए शास्त्रों का हवाला देने का अधिकार ही कैसे है? उनकी वह आत्मिक दृष्टि ही कहाँ परिपक्व हुई है? ब्रह्मचर्या का तो भाव ही ब्रह्मा के समान पवित्र आचरण अथवा ब्रह्म में बुद्धि स्थित करके आचरण करना है। अतः जिनकी यह स्थिति नहीं हुई वे ब्रह्मचारी कैसे? 25 वर्ष की सीमा अधिकतम नहीं है, न्यूनतम है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा।
फिर बात यह भी है कि शास्त्र तो कहता है कि हर एक मनुष्य को कम से कम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि नर नारी यह अवस्था आने पर 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहे तो और भी उत्तम है। उसके बाद यदि वह 40 वर्ष तक इस नियम का पालन करे तो बहुत ही अच्छा है। तब यदि वह आजीवन ही ये व्रत ले ले, उस जैसी तो दूसरी बात ही नहीं। शास्त्र ये नहीं कहता कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके पवित्रता की छुट्टी कर दो। नहीं, ये तो द्वापर युगी एवं कलयुगी मनुष्यों के लिए कहा गया है कि यदि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते अथवा 36 या 40 वर्ष तक भी नहीं कर सकते, तब कम से कम 25 वर्ष तक तो पालन करे ही। सतयुग और त्रेता युग में तो मैथुनी सृष्टि ही नहीं थी। तब की तो बात और भी निराली है, परंतु द्वापर तथा कलयुग में भी 25 वर्षों की सीमा निम्नवर्ती लोअर लिमिट है, ना कि ऊपर की सीमा अपर लिमिट। नेक्स्ट टॉपिक है शास्त्र द्वारा निश्चित की गई मर्यादाएं। फिर शास्त्र में स्त्री संघ के संबंध में भी कई मर्यादाएं निश्चित की गई है। उनमें एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी इत्यादि तिथियों तथा ग्रहण, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, श्राद्ध दिवस, संक्रांति, रविवार आदि दिनों में तथा मास में अन्य 14 दिन भी स्त्री संघ के लिए निंदित कहे गए हैं। इसके अलावा बहुत से नक्षत्रों में भी स्त्री सहवास निषिद्ध है। फिर किसी भी पर्व के दिन भी स्त्री सहवास वर्जित है। और भारत देश के बारे में तो प्रसिद्ध है कि यहाँ वर्ष के 365 दिनों में 366 पर्व होते हैं। गोया वर्ष में शायद ही कोई दिन ऐसा रह जाता होगा जब कोई ऐसा पर्व, ऐसा नक्षत्र, ऐसा वार, ऐसी तिथि या रजोदर्शन काल में से कोई न कोई ऐसा कारण न होता हो जिसके कारण मनुष्य को पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत का व्रती बनकर रहने के लिए न कहा गया हो। गोया शास्त्र ने तो कामी मनुष्य को गृहस्थ में काम भोग की छूट देकर तत्क्षण ही उन्हें कुछ ऐसे विधान और निषेध बता दिए हैं जिससे मनुष्य को बहुत मुश्किल से ही वर्ष में किसी दिन वासना भोग की छूट मिल सकती है। फिर याद रखिए कि यह छूट भी द्वापर युग तथा कलयुग के नर नारियों के लिए ही है जो आजीवन पवित्र रहने का व्रत निभाने की हिम्मत नहीं रखते। नेक्स्ट टॉपिक है योगाभिलाषियों के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य। ध्यान देने के योग्य एक बात यह भी है कि इस कलिकाल में जो लोग ईश्वरानुभूति के अभिलाषी हैं उनके लिए चाहे वे गृहस्थ क्यों ना हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता में कई बार ऐसा उल्लेख आया है। उदाहरण के तौर पर गीता में ये वचन है, यत इच्छन्तो ब्रह्मचर्या चरन्ति, अर्थात प्रभु मिलन की इच्छा वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गीता में काम को कहीं ज्ञानी मनुष्य का महावेरी कहा है तो कहीं नरक का द्वार, कहीं काम को आसुरी लक्षण बताया है तो कहीं इसे ज्ञान रूप तलवार से मारने की सम्मति दी है। पतंजलि के राजयोग शास्त्र में भी योगी के लिए यम नियमों का पालन आवश्यक बताते हुए ब्रह्मचर्य का उल्लेख नियमों के अंतर्गत न करके यम के अंतर्गत किया है, जिसका अभिप्राय यह होता है कि इसका पालन न करना पाप है और ये मन की पवित्रता, स्थिरता एवं योगाभ्यास के लिए परम आवश्यक है। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि प्रजापिता ब्रह्मा ने इंद्र द्वारा ब्रह्मचर्य को बहुत लंबे काल तक पालन करने के बाद ही ईश्वरीय ज्ञान का अधिकारी माना। अतः सप्तनिक जीवन व्यतीत करने वाले भी जो लोग ईश्वरीय ज्ञान के अभिलाषी एवं योग के इच्छुक हैं, उन्हें गृहस्थ में न केवल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की छूट या सम्मति है बल्कि परम आज्ञा है। यह आश्चर्य की बात नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि ज्ञानवान एवं योग युक्त व्यक्ति तो आत्मदृष्टा होते हैं, उनकी देह दृष्टि नहीं रहती। वे ईश्वरीय आनंद के पिपासु होते हैं, उन्हें काम रूप हलाहल में रंग मात्र भी रुचि नहीं होती। विवाह का निषेध। नेक्स्ट टॉपिक है, शास्त्रों में तो विवाह के लिए भी बहुत से नियम हैं। उदाहरण के तौर पर उनमें लिखा है कि यदि कोई मनुष्य धन के लोभ से अपनी कन्या किसी नीच को, वृद्ध नर को या कुरूप को अथवा खराब चरित्र वाले मनुष्य को देता है तो वह मरने के बाद प्रेत बनेगा। अब आप ही बताइए कि आज कौन से ऐसे माता पिता, संरक्षण, गार्डियंस या अभिभावक है और कौन ऐसी